नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो फसल है, अक्टूबर का गन्ना हो या कोई हो, जब हमारी नीलगाय या गांव के जानवर या जंगली सुअर हैं, ये जब अटैक करते हैं यानी हमारी फसल को खा जाते हैं तो भाई नुकसान होता है। क्योंकि पोड़ा जो है या किल्ला हमारा जो है निकलता है, उसको नोच लेते हैं जड़ से, तो वो किल्ला ख़त्म हो जाता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करने हैं, कुछ उपाय आपको पता है, कुछ नहीं पता है, जो हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरी लाइन जो है, ये देखिए कटी हुई है, इसके नीलगाय ने खा लिया है और ये गन्ना नीचे हो गया। बाकी जो खड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, ऐसा था, ये गन्ना हो गया था, अक्टूबर का बोया हुआ है। और इसमें साथियों आपको करना क्या है, अगर प्रथम बात करें तो आप पिलर के माध्यम से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। पिलर लगा लिए, कटीला तार या आरी ब्लेड का जो तार आता है उसके माध्यम से आप अपनी रोकथाम कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर इतना पैसा आप नहीं लगा सकते हैं तो आप जो धोती होती हैं, लेडी लोग पहनती हैं, वो 40-50 रुपए की मिल जाती है पुरानी, लेकर के उसको चारों तरफ खेत के लगा के उससे आप सुरक्षित कर सकते हैं। या जैसे आप पॉलीथीन देख रहे हैं, ऐसी पॉलीथीन लेके थोड़ी थोड़ी लगा दें तो इससे भी नीलगाय का कम से कम आप रोक सकते हैं, यानी कम से कम नुकसान होने की संभावना है। फिर अगर तीसरे उपाय पे बात करें तो आप सारे लोग जानते हैं कि फ़िनाइल जो होता है, फ़िनाइल की बदबू इतनी तेज़ होती है, तो उसके माध्यम से आप फ़िनाइल के माध्यम से भी रोक सकते हैं। जैसे फ़िनाइल आप डंडियों में लेकर के, कोई कपड़े या रुई लेकर के उसमें भिगो कर डंडियाँ गाड़ दें 10-20, उसमें शाम के टाइम अगर फ़िनाइल एक एक उसकी कैप जो होती है, ढक्कन होती है, उसके माध्यम से डाल दें तो जो बदबू होती है फ़िनाइल की, उससे भी नीलगाय को रोका जा सकता है। और इसके अलावा बात करें तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं बहुत नाम मात्रा में डाल के, जिससे स्प्रे टंकी जो होती है इसमें मोटा नाजुल कर लें और पूरे खेत में हल्का हल्का डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो जो उसमें जो फसल होती है उसको नुकसान होता है। ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो तीसरा उपाय है, चौथा उपाय है कि आप एक बेस्ट डिकम्पोजर आता है जो मैं पहले बता चुके हैं, ऑल इन वन है बेस्ट डिकम्पोजर, उसके माध्यम से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस्ट डिकम्पोजर बनता है उसमें भी बदबू आती है, स्मेल आती है, तो उस स्मेल के माध्यम से आप नीलगाय को रोक सकते हैं। उसमें क्या है, आप जब उसका स्प्रे कर देंगे तो कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो उससे क्या होगा, आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी और आपकी नीलगायों से भी बचाव हो जाएगा। तो हमारे में दोस्तों ये नीलगायें जो खा गई हैं, अब इसमें हमने पानी लगा दिया है तो फिर ये रुक गई हैं। इसके बाद में हम बेस्ट डिकम्पोजर का ही प्रयोग करेंगे। शाम को स्प्रे कर देंगे, 2-3 दिन मान जाएंगे, 2-3 दिन के बाद फिर स्प्रे कर देंगे शाम को, तो नीलगायों से सुरक्षा हो जाएगी। और हमारी जो फसल है, ये लाही है, गन्ना जो भी इसमें फसल लगी हुई है, वो फसल हमारी भी अच्छी होगी और नीलगाय से हमारे गन्ने और लाही की सुरक्षा भी हो जाएगी। आगे और उपाय की बात करें तो आप कुछ प्रोडक्ट आते हैं, दवाई कंपनियां देती हैं, कहती हैं ये प्रोडक्ट स्प्रे करो, तो आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। आप फोरेट का भी डाल सकते हैं। फोरेट जो है, फोरेट लेकर के बिखेर दीजिए 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, तो भी नीलगायें जो हैं मान जाती हैं। फिर आता है जानवरों का हड्डी चूरा है, जो हड्डी चूरा होता है उसको आप अगर डाल दें तो उसके माध्यम से भी आप नीलगायों को रोक सकते हैं। फिर आता है एक कुनैन की गोली आती है, सारे लोग जानते हैं कुनैन की गोली होती, बाल होते हैं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के, वो अगर कुनैन की गोली ले लेते हैं, उसको आप जहाँ तहाँ खेत में रख देते हैं रुई में लपेट करके, तो उसकी स्मेल के माध्यम से भी इनको रोका जा सकता है, बाल के माध्यम से। अगर और बेहतर करना चाहें तो डंडी गाड़ दें, एक कोई प्लास्टिक की शीशी हो, उसमें 3-4 छेद इधर-उधर कर दें और उसमें शीशी में डालकर आप टांगते हैं बोतल में, तो उसके माध्यम से जब हवा लगती है इधर-उधर उसकी स्मेल जाती है, तो उसके माध्यम से भी आप नीलगाय का कंट्रोल कर सकते हैं।
दोस्तों, कहने का मेरा तात्पर्य है उपाय बहुत हैं और जो आपको सुलभ लगे, अच्छा लगे, वो आप उपाय कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कोई आप पिलर लगाएं या बाल डालें या फिनाइल डालें, जो भी आपको सुलभ लगे वो कर सकते हैं। इनके सारे के द्वारा आप 5-6 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहें, फिनाइल लगाते रहें। बाल जब ख़त्म हो जाए तब बाल उसमें डाल दें, तो आप ज़्यादातर इस हानि से रोक पाएंगे, कम कर पाएंगे हानि को। और हमने जो भी जानकारी दी है, ये बहुतायत से देखा गया है कि नीलगायों का प्रकोप हो रहा है, जानवरों का, सुअरों का। तो हम समझते हैं ये जानकारी जो हमने आपको दी है शॉर्ट में, तो आपको कहीं ना कहीं इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। जानकारी होते हुए भी कभी कभी होता है दिमाग से उतर जाता है, तो जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हम वांछित रह जाते हैं। इसीलिए आप इन जो हमने ये उपायों को बताए हैं, इन उपायों को करें, इसका लाभ लें, अपनी फसल को नीलगायों, सुअरों के सुरक्षा दें और उत्पादन जो कमी होती है उस उत्पादन को बचाएं और लाभ लें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।